दोस्तों आज हम लोग हैं अटेर के किले में। अटेर भिंड जिले में स्थित है और भिंड से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। तो चलिए अब हम आपको अटेर का किला दिखाते हैं। तो दोस्तों जो आप हमारे पीछे गेट देख पा रहे हैं, ये अटेर किले का मुख्य द्वार है। यहीं से होकर हम अटेर किले के अंदर जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको अटेर का किला अंदर से दिखाते हैं। अटेर किले के अंदर आते ही दो ऊंची ऊंची दीवारों के बीच एक और द्वार देखने मिलता है, जो कि लकड़ी का नहीं विशाल पत्थरों का बना बेहद मजबूत द्वार है। इस किले से अंदर आते ही हमें संपूर्ण किला दिखाई पड़ता है, विशाल और भव्य। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं अटेर स्थित खूनी दरवाजा के सामने। कहा जाता है कि अटेर के राजा इसी खूनी दरवाजे के ऊपर भेड़ की कटी हुई सिर रखा करते थे, जिससे कि खून की धारा पूरे गेट के ऊपर बहा करती थी। ये खूनी दरवाजा केवल गुप्तचर के लिए ही खोले जाते थे। कहा जाता है कि गुप्तचर इसी खूनी दरवाजे से भेड़ का खून सिर पर लगाकर राजा से मिला करते थे और राजा को गुप्त जानकारियां दिया करते थे। तो दोस्तों जैसे ही हम किले के मुख्य द्वार से अंदर आते हैं, हमको एक बड़ा सा महल देखने मिलता है। यहाँ पे राजा का महल, रानी का महल, अखाड़ा, विवाह स्थल आदि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये महल पास से दिखाते हैं। यह किला लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित एक सुंदर कृति है, जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह किला हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। तो दोस्तों अभी हम लोग किले स्थित अखाड़े पे खड़े हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे मल्ल युद्ध का आयोजन किया जाता था। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं किले स्थित मंडप गृह पे, जहाँ पे विवाह और कुछ विशेष प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता था। ये मंडप 4 बड़े पिलर से मिलकर बना हुआ है। प्राचीन समय में इस मंडप में हवन पूजन, विवाह और अन्य विशेष यज्ञ किए जाते थे। अटेर किले के अंदर आते ही हमें कई महल देखने मिलते हैं, जिनमें राजा का महल, रानी का महल, दीवाने आम, दीवाने खास प्रमुख हैं। एक ऊंची कई मंजिला मीनार के नीचे दीवाने खास स्थित है, जहां राजा अपने विशेष अतिथियों, मंत्रिमंडलों से भेंट किया करते थे। दोस्तों अटेर के किले का निर्माण 1644 ईस्वी में राजा बदन सिंह के द्वारा चालू कराया गया था, जिसे 1668 ईस्वी में राजा महासिंह के द्वारा कंप्लीट किया गया। यहाँ राजा का आम दरबार लगता था, इसे दीवाने आम कहते हैं। किले में प्रवेश करने के बाद राजा महल की तरफ जाने का एक और गुप्त द्वार है, जो कि एक सुरंग से होकर जाता है। इस सुरंग में कई और छोटे गुप्त द्वार स्थित हैं। ये सुरंग क्षतिग्रस्त अवस्था में है। यहाँ आज के समय चमगादड़ों का जमावड़ा रहता है और इस कारण इस सुरंग में बेहद बदबू आती है। इस सुरंग में अंधेरा होने के कारण थोड़ा डर भी लगता है। हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि यदि आप अटेर का किला घूमने जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं, कारण हम आगे वीडियो में जरूर बताएंगे। अटेर का यह किला भदौड़िया राजा बदन सिंह के समय बनना चालू हुआ था। भदौड़िया राजाओं के नाम पर ही भिंड शहर को प्राचीन समय में बधवार कहा जाता था, जो कि चंबल नदी के ठीक किनारे स्थित है। यह अटेर का किला घिनौची नामक गांव में स्थित है। इसके बाद कोई गांव नहीं है, केवल बीहड़ ही बीहड़ हैं। दोस्तों इस किले पर उकेरी गई कलाकृतियां और दीवारों पर की गई पेंटिंग्स बेहद ही खूबसूरत हैं।
तो चलिए अब हम आपको कलाकृतियां और दीवारों पर की गई पेंटिंग्स दिखाते हैं। राजा महल व रानी महल की दीवारों पर की गई पेंटिंग्स दीवार टूटने के कारण मिट चुकी हैं, लेकिन महल के आंतरिक छतों पर जो पेंटिंग सही सलामत हैं, वे बेहद ही खूबसूरत हैं। अब हम कुछ सीढ़ियां चढ़कर राजा महल की छत पर जाते हैं, जहां से हम पूरे किले को अच्छे से देख सकते हैं। तो जो आप हमारे पीछे भवन देख पा रहे हैं, यह है पालकी भवन। यहाँ पे राजा शाम के समय विश्राम किया करते थे। इस पालकी महल में सुंदर पिलर्स, कमरे, बरामदे और बरामदे में कई जालीदार खिड़कियां स्थित हैं, जहां से आप पूरे अटेर गांव का दूर दूर तक नज़ारे देख पाते हैं। जालीदार खिड़कियां होने के कारण यह पालकी महल गर्मी के दिनों में ठंडक का एहसास कराती है। राजा महल स्थित टावर लगभग 5 मंजिला है, जिसकी 2 मंजिल तक ही जाने दिया जाता है। बाकी 3 मंजिल पर जाने का रास्ता बंद है। टावर स्थित दूसरी मंजिल से पूरे किले पर निगरानी रखी जा सकती है, क्योंकि टावर के दूसरी मंजिल से सारे महल के भाग देखे जा सकते हैं। ये है दीवाने खास, भदौरिया राजा की सबसे प्रिय जगह है, जहां भदौरिया राजा अपने विशेष अतिथियों, मंत्रीगण और गुप्तचरों से मिला करते थे। दीवाने खास की दीवारों पर कई सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। यहाँ की छतों पर भी नक्काशीदार पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। राजा महल में आप 3 बड़े बरामदे देख सकते हैं। हर एक बरामदे को सुंदर चित्रों और विभिन्न रंगों से सजाया गया है। हर बरामदे के दोनों ओर एक एक कमरा भी बना है और एक बरामदे से दूसरे बड़े हॉल जाने के लिए एक ही दरवाजा है। इस महल को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर हॉल और कमरे में बराबर रोशनी बनी रहती है, और तो और हर कमरे का अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम भी है। आज के समय अटेर स्थित सभी महल प्रायः खंडहर हो चुके हैं। लोगों द्वारा खजाना प्राप्त करने की लालच में महल तोड़ दिए गए हैं। इस महल के एक कोने में प्राचीन मंदिर भी है, जहां मूर्ति नहीं, मंदिर के केवल अवशेष ही बचे हैं। दीवाने खास के पास ही रानी विला है। यहाँ रानी का सिंहासन लगता था। दीवाने खास की तरह यह रानी विला भी है, पर दीवाने खास से कम शानदार है। तो अटेर का किला उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 325 फीट ऊंचा है और पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 700 फीट ऊंचाई पर है। तो दोस्तों, किले से बाहर जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, वो घिनौची गांव है। कहा जाता है कि 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जीवाजीराव सिंधिया ने घिनौची गांव से इस किले पर गोला दागा था, जिससे कि किले का ये वाला भाग पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। सत्रहवीं से 18वीं शताब्दी के दौरान फिर यहाँ पे सिंधिया का शासनकाल आ गया। यहाँ पर सिंधिया राजाओं का शासनकाल रहा। तो चंबल के बीहड़ में बसा ये अटेर का किला लगभग 350 साल का इतिहास बटोरे हुए है, लेकिन आज के समय
ये किला पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। प्रशासन के द्वारा सही देखरेख न होने के कारण, प्रशासन का ध्यान न होने के कारण आज ये किला पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। तो दोस्तों, खंडहर हुए किले के अवशेष किले के चारों ओर यहाँ वहाँ पड़े देखे जा सकते हैं। किले के पूर्वी व पश्चिमी भाग में 2 गहरे कुएं भी देखे जा सकते हैं, जिनमें आज के समय भी जल भरा रहता है। प्राचीन समय में इन कुओं के जल से ही पूरे किले में पानी की पूर्ति की जाती थी। ये किला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर बीहड़ों के पास बना है, जहां आज भी डाकू, जिन्हें बागी कहा जाता है, का दबदबा है। आप किसी भी व्यक्ति से यहाँ सलाह लेंगे तो वो अटेर का किला अकेले जाने से मना करेगा। अपहरण जैसी कई वारदातें, उसके बाद फिरौती मांगना वहाँ आम बात सी है। इसलिए हम आपको अटेर किला अकेले जाने से मना कर रहे हैं। अटेर के किले के बाद ही पूरा बीहड़ चालू हो जाता है। यदि आप दूसरे राज्य से अटेर का किला घूमने जा रहे हैं तो दोपहर 3 बजे तक बस स्टैंड आ जाइए, क्योंकि लास्ट बस 3 बजे ही भिंड के लिए चलती है। बड़ी कारों और अच्छी बाइक वाले वहां कई बार लूट का शिकार हुए हैं, इसलिए आप लोकल बस से ही जाएं और बस में किसी से बुरा नहीं बोलें। पता नहीं कौन सी बात किसी को बुरी लग जाए और वह क्या कर बैठे। तो सुरक्षा की दृष्टि से अटेर कम सुरक्षित जगह है, इसलिए आप अपना निवास स्थान भिंड शहर ही रखें। भिंड रेलवे स्टेशन और भिंड बस स्टैंड के पास आपको रहने के लिए महज 400 से 800 रुपए में कई लॉज और होटल मिल जाएंगे, और इन्हीं लॉज और होटल के पास ही खाना खाने के कई होटल हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।